मेरे शाह में हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह में हर दर्शन सुख होए। हुक्में सहजे सृष्टि उपाई, कर कर वेखे अपनी बड़ियाई। आपे करे कराए आपे हुक्म रहा समाई। वो परमेश्वर ने अपने आप ही सृष्टि को पैदा किया हुआ है, उसको पैदा करके बना करके आपे अपनी बड़ाई वो देख रहा है। आपे करे कराए आपे हुक्म रहा समाई। वो परमेश्वर आपे करने वाला है और सारी सृष्टि उसके हुक्म के अंदर है कि बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। करे कराए आपे आप मांस दे के कसू न हाथ। तो माया मोह जगत गवारा गुरमुख बूझे को बेचारा। सारा संसार माया मोह के बंधन में है। कोई गुरमुख संतों की जो शरण सतगुरु की शरण आते हैं वही इसको जानते हैं। तो इसलिए माया मोह जगत उपाया गुरमुख बूझे कोई बेचारा। कोई गुरमुख संत ही इसको जानते हैं। जो संतों महापुरुषों की शरण जाते हैं वो परिवार में रहते हुए भी सतगुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं। तो बंधन जो है मोह का ये केवल सतगुरु ही काटते हैं और शब्द की कमाई से ही ये काटा जाता है। तो इसलिए नाम की कमाई करने के लिए महाराज जी ने हमें उपदेश किया है, हुक्म किया है कि हम किस लिए संसार में आए हुए हैं। उसके लिए महाराज जी बता रहे हैं, भय प्राप्त मानक धरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संग भज केवल नाम। हमारा दुनिया में मकसद आने का है कि प्रभु की भक्ति करना, अपने जीवन को सफल करना। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे और जितने मर्जी कर्मकांड जीव कर ले, जब तक इसका उद्धार नहीं होता है। कर्मकांड करने से जैसे तीर्थ व्रत होम पूजा पाठ जो है इसका फल तो मिलता है मगर मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति नाम से होती है। महाराज जी फरमा रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतर सपारा। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो बंधन है और मन हमारा जो मन है, हमारी जो पकड़ है मन की, जब तक वो नहीं कटेगी, जब तक हम नाम नहीं जपेंगे। क्योंकि बारी मुखी जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल तो मिलता है मगर आत्मा का बंधन नहीं करता है। बंधन कटेगा नाम की कमाई से। हम लोग बारी जाप करते हैं, बहुत बढ़िया है, पुण्य दान करते हैं, बहुत बढ़िया है, मगर फिर भी हमारी आस्था संसार में ही रहती है कि हमारा ये काम हो जाए। हम दरबार में भी जाते हैं, कोई भक्त है जो भक्ति के लिए वहाँ विनती करता है, बाकी मांगते ही हैं। जब तक हमारे अंदर मांगना है, जब तक हम जुड़ नहीं सकते हैं कि मांगने वाला कभी भक्त नहीं होता है, तो वो मांगता रहता है। महाराज से क्या मांगना चाहिए? गुरु साहब फरमाते हैं, तुझ बिना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखों का दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। जब तक नाम की कमाई नहीं करता जीव, जब तक इसकी भूख दूर नहीं होती है, ये मांगता रहता है, ना इसकी तृप्ति होती है। इसलिए महाराज उसने संसार को पैदा किया। माया मोह जगत गवारा गुरमुख बूझे को बेचारा। माया मोह एक अंधेरा है जिसमें जीव अंधेरे में भटक रहा है, अपने झूठी आस लगाकर संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। संपत्ति से मोह, बच्चों से मोह, पदार्थों से मोह के परमात्मा से टूट कर ये संसार में ही लगा रहता है, इसलिए फंसा रहता है और दुखी भी रहता है। तो हमारे कहते हैं माया मोह जो है ये अंधेरा है, इसको दूर करने के लिए आप अभ्यास करो, भजन बंदगी करो। आप ऊपर उठो, इन 9 द्वारों से आप ऊपर उठो, कोशिश करो, मेहनत करो, जल्द
कोशिश करो अपनी आत्मा को, सुरत को आंखों के पीछे ले जाओ। यहाँ जब सुरत आना शुरू हो जाती है तो हमारे को अनुभव होने शुरू होता है, प्राप्ति भी होने लगती है। जो हमारा सुरती फंसी है संसार में वो कटती नजर आती है कि मेरी सुरती अब इन चीज़ों में नहीं फंसी हुई है। जब तक हमारा मन सुरती संसार में फंसी हुई है, जब तक हम परमात्मा से मिलन नहीं कर सकते, ना हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि शरीर जो है तो प्रभु की बंदगी करने के लिए है, पर इसमें आत्मा कैद है। इसमें इसको कैद करके काल भगवान ने इसके पीछे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार लगा दिया। मन इनका अपने राजा है। जो मन जिस शहर को कहता है उधर को ही मन ले जाता है। तो इसलिए मन को कैसे लगाना है, हमारे को गुरु महाराज ने युक्ति बताई हुई है कि नाम की कमाई करो, आप बार बार सिमरन करो, बार बार सिमरन करो। उठते बैठते गुरु साहब फरमाते हैं, उठत बैठत सोबत चाहिए, मार्ग चलते हर लगाइए। रास्ते चलते भी हर काम में सिमरन करो, क्योंकि सिमरन करने से हमारा मन मैला नहीं होता है। अगर सिमरन छोड़कर हम संसार में रहते हैं, संसार में रहना पड़ता है, तो दिन पर हम कहीं भी जाते हैं, कहीं बैठते हैं, घूमते हैं, सिमरन नहीं करते तो हमारा मन मैला हो जाता है। जब हम भजन में बैठते हैं तो उसमें समय लगता है, अंधेरा रहता है। अंधेरा जब तक हमारे अंदर है, जब तक हमारे, समझ लो कि हमारे कर्म नहीं कटे, अंधेरे को दूर करना है। हम किसी की निंदा कर देते हैं, ये भी कर्म बन जाता है। किसी को गलत बोल जाते हैं, ये भी कर्म बन जाता है। क्योंकि नाम जपने से ही हमारी ये जो इंद्रियां है, ये जीवा है, इस पर भी प्रतिबंध लग जाता है कि ये सोचकर ही ये बोलता है। तो इसलिए इंद्रियां भी हमारी तभी पवित्र हो गई, परमेश्वर की तरफ मुड़ेगी जब हम नाम की कमाई करेंगे। भजन पर बैठने से हम जब सिमटते हैं तो हमारी इंद्रियां भी सिमट जाती हैं अंदर की ओर। जब तक बारी मुखी है हमारी इंद्रियां, तो आत्मा बारी रहती है। इसलिए भजन पर बैठने से ये भी अंतर्मुखी हो जाती है। जब सुरत अंतर्मुखी हो जाती है, नाम की कमाई के बिना और जो मर्जी करे, संसार से हमारी जो जड़ चेतन की गांठ है ये नहीं खुलती है। जड़ चेतन की गांठ तब खुलेगी जब हम रोजाना अभ्यास करके आँखों के पीछे अपनी सुरती को टकाएंगे, शब्द के साथ जाएंगे, अंदर प्रकाश में जाएंगे, तब हमारा संसार से मोह कटेगा। नहीं बाहरी कर्मों से नहीं। पुण्य, दान, तीर्थ, व्रत, होम, ये बहुत अच्छे शुभ कर्म है। शुभ कर्मों का फल तो मिलता है, पर आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए माया मोह जगत गवारा, गुरुमुख बूझे को बेचारा। कोई गुरुमुख, कोई सत्संगी भक्त जो नाम की कमाई करने वाला है, वो बाल बच्चों में रहता हो, अभी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, कि जब तक उसको जानकारी नहीं है, नाम की कमाई नहीं करता है, तो बाल बच्चों में रहता हुआ भी वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। कि कैसे रहना है, जब तक परिवार में तो रहना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि उठत बैठत सोबत त्याइए, मार्ग चलता हर लगाइए। हरदम परमेश्वर को याद रखो। जब हम परमेश्वर को याद रखते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमारे पास ही होते हैं वो। तो देखो, द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो भगवान वहाँ ही प्रकट हो गए। द्रौपदी ने कहा, महाराज जी आपने देर कर दी। उसने कहा, आपने मेरे को द्वारका से बुलाया, मैं द्वारका से चलकर आया हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मेरे को कहीं भी याद करो, मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। तो इसलिए आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाए। अब देखो, यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। जब परमेश्वर कृपा दया मेहर करता है तो अपने आप ही वो सुरत को अपने साथ मिला लेता। आपे नजर करे सो पाए, गुरमुख बूझे, हाँ, आपे मेल मिलाए। आपे वो सदगुरु कृपा करके आत्मा का मेल परमात्मा के साथ करा देता है। ये सतगुरु में ही शक्ति है कि वही परमात्मा से मिला सकता है। हमें पूर्ण सतगुरु मिले हुए नंगली महाराज, तो उनका ही ध्यान हमारे को दिया हुआ है। तो ध्यान केवल गुरु का करना है। महाराज समझाते हैं कि हमें ध्यान किसका करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा।
क्योंकि गुरु जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, मुक्त का ही ध्यान करना चाहिए। अगर हम किसी का ध्यान करते हैं तो उसकी जो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, सारे जो उसके ख्याल है विचार है हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। किसी बुरे बंदे का आप ख्याल करो, उसका आप उसके लिए कुछ कहो या निंदा करो तो हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जब उनका ध्यान करने से हमारे अंदर उनके ख्याल विचार हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं, तो गुरु का ध्यान करने से गुरु की शक्ति जो एनर्जी है हमारे अंदर आ जाती है, वही हमारे को सहारा देती है। तो इसलिए गुरु का ध्यान करना चाहिए। जब भी भजन में बैठो और भजन सिमरन करो तो गुरु महाराज का ध्यान करो, आपको अंदर की ओर खींचेगा। गुरु महाराज जो है जब संसार में आते हैं तो साकार रूप होकर आते हैं महाराज जी। तो अगर निराकार जो है वो तो हमें नज़र नहीं आता है, वो प्रकाश रूप है। तो साकार का ध्यान करने से हम निराकार में जाएंगे। तो इसलिए गुरु का ध्यान करने से हमारे को एनर्जी मिलती है और जो कमज़ोर आत्मा ऊपरी की ओर बढ़ती है गुरु का ध्यान करने से। इसलिए ध्यान गुरु का करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी महाराज ने लिखा, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। तो आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाए। और जब वो कृपा करते हैं, उनकी कृपा से हमें मनुष्य का चोला मिला हुआ है, फिर नाम मिला हुआ है, संतों महापुरुषों की संगत मिली हुई है। ये सब उनकी कृपा है कि सत्संगत जो है महापुरुषों की, ये उनकी कृपा से मिलती है। महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। जितनी संगत करोगे संतों महापुरुषों की, उतना प्रभु से प्यार होगा, उतनी आत्मा ऊपर उठेगी। जब तक आत्मा दबी हुई है, ये दुखी रहती है। जब भजन व्यास से ऊपर उठ जाएगी सदगुरु की कृपा से, तो मुक्त हो जाती है। इसलिए ओपन में आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाए। जब वो महाराज जी कृपा करते हैं, दया दृष्टि करते हैं, वो बिछड़ी हुई आत्मा को प्रभु से मेल करा देते हैं। तो महाराज कहते हैं, एक बिन सतगुरु आपे मेल दे बढ़ियाई, गुरु प्रसादी कीमत पाई। तो गुरु महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि आपे मेल के बढ़ियाई देते जीव को, हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। आप अपने आप कृपा करके अपने साथ मिलाता है। और देखो अपने साथ मिला के फिर भी अपने भक्त को वो बढ़ाई देता है। आपे मेल दे बढ़ियाई, आपे अपने साथ मेल के बढ़ियाई देता है अपने भक्तों को। गुरु प्रसादी कीमत पाई। गुरु की कृपा जब तक नहीं होती है तो मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। कीमत हो जाती है इसकी, क्योंकि मानव जन्म जो है देवताओं को दुर्लभ है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामायण में लिखा हुआ, तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष के दरवाजे पर आत्मा खड़ी हुई है। अगर अंदर चल गई तो मुक्त, बाहर ही रही तो फिर 84 में जाएगी। तो इसलिए जितना भी हो सके जल्दी रात को उठो, 2-3 बजे भजन व्यास में बैठो। जो भजन व्यास नहीं करते हैं उनको रूहानियत का कोई ज्ञान ही नहीं होता है और दुखी भी नहीं होते, वो संसार से जुड़े रहते हैं। संसार में रहो और परमात्मा से जुड़ो। अगर संसार से जुड़े रहोगे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार अभ्यास करो, रात को उठो 2-3 बजे, जितना भी बैठ सकते हो आप भजन व्यास में बैठो। अगर आपको सुस्ती है तो बाहर राउंड लगा के सिमरन करो, कैसे भी सिमरन करो, क्योंकि ये वक्त जो समय मिला हुआ है ये अनमोल समय है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो इसलिए महाराज जी आपे मेल दे बढ़ियाई, गुर प्रसादी कीमत पाई। आपे अपने आप ही अपने साथ मिलाकर अपने भक्तों को बढ़ियाई देता है। गुरु प्रसादी कीमत पाई। गुरु की कृपा हुई तो मानव जन्म की कीमत पड़ गई है। कि देखो चीज़ वस्तु चाहे जितनी मर्जी बढ़िया और साफ सुथरी हो, जब तक उसकी कोई कीमत पाने वाला नहीं है, जब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी भक्तों की सत्संगियों की कीमत तभी है जब जो गुरु महाराज की शरण में है।
तो अपना अपना जीव का कर्म है, अभ्यास कितना करते हो, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने नज़दीक जाओगे महाराज के। महाराज जी हमारे से दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है, सर्वव्यापक है, कट कट में है, जल में, थल में, आकाश में, सब जगह परमात्मा का वास है। जग में जगह न कोई, ईश्वर जहान होई, हर जगह है, हमें देखता है, सुनता है। तो इसलिए साध संगत जी, अब अगर हम मिल भी जाए, अंदर शब्द से जुड़ जाए, शब्द गुरु के साथ जुड़ जाएं, तो हमारी बिड़ाई नहीं है, ये सदगुरु महाराज की बिड़ाई है। वो देते हैं हमारे को बिड़ाई कि उनके अंदर ऐसे दयालु हो, करते हो आप है, मेल आप मिलाते हैं, बिड़ाई अपने भक्त को देते हैं। तो ये सदगुरु के अंदर ही ये गुण होते हैं। मनमुख बहुत फिरे बिल लाई, दूजे पाए खुआई। मनमुख जो है वो यज्ञ तप पूजा पाठ भी करते हैं, पर भूले हुए हैं। वो कभी अपने ठिकाने पहुंच नहीं सकते हैं। जो भूला हुआ है, कहीं कोई जा रहा है भूल गया, कहीं जा रहा है भूल गया, तो कहाँ पहुंच सकता है वहाँ? कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए आगे, भाई आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि मैं तो फलानी जगह जाना है, नंगली साहब जाना है। वो भूला हुआ है, तो जो वहाँ नंगली साहब में जाते हैं गुरु महाराज के दरबार में, वो कहता है कि भी आप गलत रास्ते में है, आप ये रास्ता सीधा ही सकौती को जाता है, सकौती से अंदर को जाता है नंगली साहब को रास्ता। तो महाराज कहते हैं जो मनमुख है वो यज्ञ तप पूजा पाठ तीर्थ भी करते हैं, चले रहते हैं। मनमुख बहुत फिरे बिल लाई, वो बड़े रोंदे चलाते फिरते है, दूजे पाए खुआई है। वो खुआर होंगे है, करते भी है, फिर भी वो खुआर होते हैं, दुखी रहते हैं। मनमुख आदमी दुखी रहता है, तो क्योंकि वो संसार से जुड़ा है, मन का ही कहना मानता है। ये मार्ग जो संतों का मार्ग है, भक्ति मार्ग, एक गुरु की मत से है, जो गुरु महाराज हमें उपदेश करते हैं, उस पर हमने चलना है। ऐसे गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु की मत ले तू याने, भक्ति भी न डूबे बहुत सियाने। जब तक भक्ति नहीं है, गुरु मत द्वारा नहीं चलते हो, जब तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, न संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। हम लोग भजन व्यास करते हैं तो देखना है कि हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है। अगर बाहर को जाता है तो इसको सिमरन द्वारा अंतर्मुखी करना है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होता है, जब तक बाहर का नहीं छोड़ता है। इसलिए बार बार अभ्यास करने से जरूर नहीं कि हमने नाम लिया हुआ है, सत्संग में भी जाते हैं, जाना चाहिए, नाम भी लेना चाहिए, पर मन हमारा भारी मुखी। अभी हमें क्या ज़रूरत है कि हमें भजन व्यास और बढ़ाना है, सेवा निष्काम करनी है, यानी कि मान बढ़ाई के लिए। सेवा से शरीर के रोग, सेवा सिमरन, इस सारे महाराज के साथ भजन सिमरन के साथ जोड़ती है। सत्संग भी भजन सिमरन के साथ जोड़ता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। महाराज जी लिखते हैं कि जैसे एक पौधा है, अगर उसको पानी ना मिले तो सूख जाता है, मुरझा जाता है। अगर उसको पानी मिलता रहे तो हरा भरा रहता है, उसको फल भी लग जाते हैं। ऐसे सत्संग पानी की तरह है, अगर सत्संग में जुड़े रहो तो हमारी जो बिगड़ी हुई बात है वो बन जाएगी। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हमारी जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई है, जो महापुरुषों के सत्संग में जुड़े रहते हैं। कोई भी संत आए, हमने उनकी संगत करनी है, सेवा करनी है। संत परमात्मा के रूप होते हैं। हमारा भाव संतों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। संतों की कितनी महिमा की है गुरु महाराज ने, बेहद महिमा की है। भगवान श्री कृष्ण के मुखवाक है, उद्धव ने पूछा, महाराज जी आपको कौन प्यारे हैं? महाराज ने फरमाया है कि हे उद्धव, मेरे को संत बहुत प्यारे हैं। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, मैं संतन के पाछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। जो संतन के सेवक जग माही, सो सेवक मुझे पारे। जो संतों के सेवक है वो मेरे ही सेवक है। तो देखो, किसी संत को आप भोजन करा दो, उनकी सेवा कर दो, समझो कि महाराज जी की है। संगत जो है, हमारे घरों में संगत लगती है, संगत गुरु का रूप होता है। महाराज ने संगत को 21 विश्व कहा है, गुरु 20 विश्व,
संगत 21 विषय। जो श्रद्धा भावना से संगत करता है, संगत की सेवा करता है, समझ लो गुरु की ही सेवा, गुरु की सेवा है। तो अब पढ़ते बिनती जो को गुरु को भोजन खिलावे, मानो त्रिलोकी को न्योंत जमावे। जो गुरु साध संगत की सेवा कर देते हैं, समझ लो त्रिलोकी की सेवा कर देते हैं। ये जो सेवा है, सत्संग है, ये परमात्मा के साथ जोड़ता है। संतों की संगत करने से हमारा मन, हमारी सुरती वजन सिमरने लग जाती है। जब हम संसार की संगत करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तब आत्मा जुड़ती है अंदर जाके। जितना भी हो सके बेफालतू बात मत करो। कोई बैठा है तो उसके साथ गप्पे शप्पे लगानी है। एकांत में रहो। एकांत में वही रहता है जो भजन करता है, नहीं तो वो संसारियों के साथ बातचीत करता रहता है, अपना समय ऐसे उगाता है। जिसके साथ हम बैठते हैं उसकी मैल हमारे मन पर चढ़ जाती है, जिसके साथ गप्पें करते हैं। इसलिए महापुरुषों की, भक्तों की ही संगत करनी चाहिए। जब भी कोई बात करो तो महाराज की बात करो, सत्संग की, भक्ति की बात करो, ताकि वो उस बंदे का भी कल्याण हो। हम तो उनके साथ वैसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं बनना है। आप हम लोग सत्संगी है, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, ऐसे नहीं बनना है। तो मनमुख जो है वो बिल लाता है, तड़पता रहता है, दूजे पाए ख्वाई, परमेश्वर को छोड़कर दूसरी साइड लग जाता है, तो ख्वार होता है, दुखी होता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, फरमाते हैं, हो में माया बिच पाई, मनमुख भूले पत गवाई। मनमुखों की बात बता रहे हैं महाराज जी। उनके अंदर अहंकार है, माया में पचे हुए हो, अहंकार है उनके अंदर। मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, अहंकार कई विद्या का, बल का, रूप का, सारा अभिमान जीव को आता है। वो मनमुख को आता है, गुरमुख को नहीं आता है। होमे माया बिचे पाई, मनमुख भूले पत गवाई। वो भूले हुए माया के बीच में रहकर, अहंकार में रहकर, क्योंकि उसमें ही उसने अपनी इज्जत गवाई। जब हम परमात्मा से वादा करके आए हैं कि हे प्रभु, मेरे को इस गर्म रूपी नरक से निकाल, मैं दिन रात तेरा नाम जपूंगा। बाहर हमारे जब जन्म लेते हैं, हमारे ऊपर माया पड़ जाती है, हम भूल ही जाते हैं कि महाराज से हमने वादा किया। देखो आप लोग बैठे हुए हैं, किसी को याद होगा कि हम गर्भ में थे। इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये माया का देश है। बिल्कुल बंदा भूल जाता है, उसका पूरा प्रभाव चला हुआ माया का। इसलिए हरदम सिमरन में रहना चाहिए। तो महाराज जी फरमाते हैं कि वो ख्वार होते हैं मनमुख जीव। तो इसलिए मनमुखता नहीं करनी, गुरमुखता पर हमने चलना है। गुरमुखता ऊपर चल के जीव सुखी होता है। चाहे हमारी दुनियावी जैसी भी हालत हो, गरीब अमीर हो, वो अपना जीवन बड़े सुख से व्यतीत कर रहे हैं। जीवन किसका सुखमयी होता है? गुरु साहब सुखमी साहब में फरमाते हैं, पंजवीं पातशाही, प्रभ के सिमरन मुख सुहावे, प्रभ के सिमरन सुख बिहावे। जो प्रभु का सिमरन करता है, भजन करता है, उसका सारा जीवन सुखों में व्यतीत होता है। उसका मुख भी सुहाव है, उसके दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। और संत महापुरुष आप जैसे भक्त है, भक्तों की, संतों की संगत करने से हमारे कर्म, हमारा समय सार्थक हो जाता है। देखो लिखा हुआ है, कोई भी संत है, गुरु है, उनके दर्शन जरूर करने। गुरु साहब लिखते हैं, दर्शन पेड़ पाप सबना से। संतों के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। संतों की संगत में जाने से हमारा समय, हमारे श्वास सारे सार्थक हो जाते हैं। और जितनी देर हम चलकर संतों के पास जाते हैं, जितने कदम, उनके बेशुमार पुण्य बनते हैं। देखो महाराज लिखते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पक्तरू 100 याग समान। जितने कदम हम उनकी तरफ बढ़ाते हैं, एक कदम का 100 अश्वमेध याग का पुण्य फल मिलता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पक्तरू 100 याग समान। एक कदम का 100 अश्वमेध याग। पुण्य कमाने हैं वो तो संतों महापुरुषों की संगत करो, और उनकी संगत करने से पाप धुलते हैं।
ये महान तीर्थ है महापुरुषों का संगत। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में फरमा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी। एक घड़ी आदि घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। गोस्वामी जी महाराज जी समझा रहे हैं, एक घड़ी 24 मिनट दी होंगी है, आध घड़ी 12 मिनट, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध जी में कट जाते हैं। नाम लेके भी हम कितने अपराध करते हैं, अपना समा अपनी बाणी सारे व्यर्थ गवा लेते हैं। तो इसलिए आप गुरुद्वारा में आते हैं, गपशप मत लगाओ या कोई सेवा करो जितनी भी हो सकती है। एक डक्का भी उठा दिया तो दरबार में आके पुण्य बन जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र सेतु और पुल बना रहे थे लंका को जाने के लिए, सब अपनी अपनी सेवा लगा रहे थे। जो गलेहरी होती है ना, हम इधर कांटो कहते हैं उसको, उसने डक्का वहाँ रखा, उसका कर्म बन गया। आज उसकी देखो कथा में उसका भी नाम आता है कि गलहरी ने भी वहाँ सेवा की है। यहाँ आकर बैठो मत, गपशप मत, अपना नुकसान मत करो, यहाँ भजन करो, यहाँ आकर यह सेवा करो। नहीं, यहाँ आने का क्या फ़ायदा है फिर? यह भजन करो, भजन करने के लिए सारा कुछ बनाया हुआ है, ऐसे दरबार में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए तो अपने घर में ही रहो। तो इसलिए फालतू किसी के साथ बात मत करो कि आप लोग सत्संगी हो, नाम की कमाई करो दरबार में आके। कहीं भी आप जाओ दरबार में तो महाराज जी बहुत सुंदर मनमुख फूले पतगोई, वो अपनी इज्जत गवा के संसार से चले जाते हैं, फिर 84 में पड़ जाते हैं। गुरमुख होवे सो नाए रचे सत्य रे असमाई। गुरमुख जो होते हैं भक्त जो होते हैं वो परिवार में संसार में रहते हैं पर वो परमात्मा से जुड़े रहते हैं। गुरमुख होवे सो नाए रचे, वो काम भी कर रहे हैं, बच्चा भी गोद में है, खाना भी बना रही है, झाड़ू पोछे भी दे रही है, पर परमात्मा के साथ वो जुड़ी हुई है। तो वो एक गुरमुखों की बात है। ये हमें ऐसे मुर्शिद, ऐसे गुरु सदगुरु मिले हुए हैं, हम बाल बच्चों में रहकर संसार में काम करते हुए भी परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। तो काम तो करना है, काम में जब बंदा बोलता चलता है तो उस जगह भजन सिमरन करे। तो जब तक शरीर लगा है तो हमें सारा काम करना पड़ेगा। तो हरदम उससे जुड़े रहो। उठत बैठत सोबत ये मार्ग चलते हर गए, ये रास्ते चलते भी सिमरन करो परमात्मा। सिमरन कहते हैं परमात्मा को याद करना। ये जो हमें सिमरन मिला हुआ है नाम, आप टेंशन मान लो कि हमें टेंशन होगी, आप थोड़ा सिमरन करो, टेंशन दूर हो जाएगी। महाराज ने 24वीं अष्टपदी सुखमनी साहब जी लिखा हुआ है कि पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। टेंशन होती है संसार में, टेंशन को दूर करने के लिए हमें सिमरन करने की जरूरत है। आप 10-15 मिनट बैठो, आपका हल हो जाएगा, टेंशन भी दूर हो जाएगी। फिर सिमरन करने से सारे काम हल हो जाते हैं। नहीं हल होते हैं, सिमरन करो आप। और देखो कि ये क्यों हो रहा है। नहीं तो हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि यार हमारे को तो ऐसा बंदा मिला हुआ है, और सवेरे बंदा ऐसा मिला है, सारा दिन खराब हो गया। उसका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। अगर हम भजन सिमरन करते तो हमारा वो जो खराब होने वाला कट जाता है। तो टेंशन को दूर करने वाला केवल सिमरन ही है। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतर जिंद। अगर घर में बरकत नहीं है, कला क्लेश है, तो सिमरन करने से वो सारा कला क्लेश दूर हो जाता है। आप लोग भागते हैं, कहीं और जाते हो तो वो आपको और कुछ बता देता है। इससे हमारे कर्म करते हैं, जन्म जन्म के कर्म, नाम की कमाई करने से। देखो अगर बीमारी है, डॉक्टर भी अच्छा है, दवाई भी दे दी, अगर उसको खाओगे नहीं है, बद परहेजी करोगे
तो डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमने परहेज नहीं रखा, दवाई समय से खाई नहीं है, तो कैसा रोग दूर होगा। तो सदगुरु तो पूर्ण मिले हुए हैं, पर हम भजन व्यास नहीं करते हैं। देखो जब हम भजन में बैठते हैं इसमें समय लगता है अंदर जाने के लिए। देखो आप गांव से आए हैं तो कुछ ना कुछ 15-20 मिनट तक लगे होंगे तब आप यहाँ पहुँचे हैं। भजन में लोग जब अंधेरा होता है तो छोड़ देते हैं कि आज भजन नहीं बना है। अब भाई पहले आप उठ गए, आपने पूरा समझ दिया, तो आप कैसे जाओगे प्रकाश में अंदर। उसके लिए युक्ति महाराज ने बताई हुई है। देखो अंदर शब्द को सुनना, शब्द गुरु के साथ जोड़ना है। अंदर जितने भी महापुरुष आए हैं, आप स्वरूप दर्शन पढ़ के देख लो, उसमें भी महाराज ने शब्द के प्रति कहा, उपदेश दिया हुआ है कि अंतर्मुखी हो जाओ, परमेश्वर की आवाज़ जो हमारे अंदर आ रही है उसको सुनना हमने। उसके लिए आपको युक्ति बताई हुई है। आंख कान, कबीर साहब जी लिखते, आंख कान मुँह टाम के नाम नरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जे बाहर के पट दे। तेरे अंदर के जो पट हैं, दरवाजे तब खुलेंगे जब तू बाहर से अपने ख्याल को अंतर्मुखी करेगा। अंतर्मुखी जो ख्याल है वो अभ्यास के द्वारा होगा। जो भजन लोग करते हैं उनको पता है कि मेरा ख्याल बाहरी मुखी है या मैं अंतर्मुखी हो रहा हूँ। तो भजन व्यास आप पूरी रात तो सोते रहते हो, मैं कितनी बार आपको चेक करके आता हूँ, आप फिर भी आपको क्या पता है, पक्का छोड़ लेते हो और सोए रहते हो। आप भजन करते नहीं हो। अगर बैठते हो 5-10 मिनट में क्या बनता है, इसमें घंटे देने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है। जैसे एक मजदूर पूरा दिन 500-400 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए गर्मी मिट्टी हो जाता है, ऐसे भजन में समय देना पड़ेगा। पूरा पेट भर के फिर भजन थोड़ा होगा। भजन होगा नाम की कमाई से। नाम की कमाई करो तब यहाँ रहने का फायदा है। पैसा आप लोग बाहर भी कमा सकते हो, ठीक है नहीं, समा खराब मत करो। गुरमुख होवे सो नाए रचे, सच्चे रहे समाई। बाल बच्चों में रहते हो अभी वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है जो सत्संगी भक्त है। अभी यहाँ महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि आप घर में ना रहो, घर में रह सकते हो, काम भी कर सकते हो, अच्छा खा पहन भी सकते हो, पर भैया भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे अब भी बैल, और शरीर छोड़ने के बाद भी बैल की जुनी में जाएंगे। कबीर साहब जी फरमाते हैं, भजन बिना तेली को बैल भेहो, किन्हीं नहीं साधु की संगत नाले जन्म गयो। भजन के बिना बंदा जो है वो बैल है तेली का। जैसे तेली का बैल होता है ऐसे भजन के बिना वो तेली का बैल है। इसलिए परमात्मा से वादा किया हुआ है, जब वो हम नहीं करेंगे तो जिसमें हम रचे पचे हमारा साथ थोड़ा देंगे। तो साथ तो हमारे को महाराज जी देंगे, हमारा साथ उसको हम भूल जाते हैं। तो इसलिए महाराज कबीर साहब जी लिखते हैं, सिमन भजन दया न कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे तो क्या मुख लेके जाएगा। हमने उससे वादा किया महाराज से, और गुरु महाराज की हिदायत भी है कि आप भजन करो जितना भी हो सके चलते फिरते। मैं पहले भी अर्ज की है कि आप उन लोगों के साथ मत बैठो जो हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ गप शप लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एकांत में बैठो भजन करो। सोने के लिए तो आपको अपना घर है, फर्स्ट क्लास है, वहाँ सो। यहाँ आके सोना नहीं है और ना गप शप लगानी है, भजन करना। नहीं तो हम कह देंगे भाई घर को जाओ, क्योंकि भजन करने के लिए जगह बनाई हुई है। तो इसलिए आपको दूर भी नहीं जाना पड़ता है, इतने नज़दीक आप लोग आते हैं फिर भी यहाँ आपके गप शप लगाते हो। तो इसलिए वो परिवार में रहते हुए भी प्रभु से जुड़े रहते हैं। काम भी करो और हरदम सिमरन करो। स्नान करते भी, खाते पीते चलते फिरते भी सिमरन करो। सिमरन के लिए ही, प्रभु की भक्ति के लिए ये शरीर मिला हुआ है। बाकी काम तो पशु भी करते हैं, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना है। गुरमुख होवे सो नाय रचे, सच्चे रहे समाई। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मानसा मार मन में समाई।
गुरु से ज्ञान लेकर तृष्णा इच्छा समाप्त होगी। जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, फिर हम उसकी कमाई करते हैं। जो हमारे को तृष्णा इच्छाएँ होती हैं वो सारी मर जाती है। जैसे दवाई से रोग दूर हो जाता है, ऐसे तृष्णा, जीव की तृष्णा और इच्छा ही हमारे को संसार में फंसाती है कि हम भी ऐसे होने चाहिए थे, हमारे पास भी ऐसा मकान होना चाहिए थे, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। ये सारी तृष्णा है। हम भी इनके जैसे होते तो हमारा, ये तृष्णा है। जब तक हमारे अंदर तृष्णा उठती है, समझ लो कि हम फंसे हुए हैं। तो गुरु महाराज कहते गुरु से ज्ञान नाम रत्न पाया। जब मैंने गुरु से ज्ञान रूपी रत्न की प्राप्ति की, मानसा मार मन में समाया। मेरी इच्छा तृष्णा सब मर गया। मेरा मन परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ गया, नाम में समा गया, नाम रूपी हो गया। गुरु ते ज्ञान रत्न नाम रत्न पाया, मानसा मार मन में ही समाया। तो अब मेरा मन कहीं नहीं जाता है, ना इसके अंदर इच्छाएं उठती है। जब तक हमारे मन के अंदर इच्छाएं हैं, अभी जीव की 84 नहीं कटी है। जब तक मन में इच्छाएं हैं, जब तक 84 नहीं कटती है। इसीलिए सत्संग करो महापुरुषों की और भजन पे आस पर जारे समा दो। अपना समय नष्ट मत करो, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए क्या होत, जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो गुरते ज्ञान रतन नाम रतन पाया, मानसा मार मन में समाया। अब इच्छे मेरा मन जो है नाम में समा गया है। मेरी सब इच्छें जो है दूर होगी। अब मेरा मन में अंदर इच्छा नहीं उठती है। मन ही इच्छाएँ उठाता है, मन ही संसार में फंसाता है, मन ही परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। मन को ही तय लगाना है। मन जहाँ लग जाता है वही रूप हो जाता है। पानी में जैसा मर्जी रंग डाल दो वैसा हो जाता है। तो ऐसे मन को परमेश्वर के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। मन नाम रूपी हो जाता है। मन ही बताता है। आपे खेल करे सत्य करता, आपे दे बजाइए। और ये परमेश्वर का खेल है, उसकी लीला है। आपे दे बजाई है। आपे ही परमेश्वर जब दया मेहर करता है तो वो जानकारी जीव को दे देता है कि तू किस लिए आया है, तेरा काम क्या है। अगर तूने वहाँ जाना है तो रास्ता भी बता देता है। आपको हर सत्संग में महापुरुष बताते हैं कि आंखों के पीछे चलो। जहाँ आप तिलक और बिंदी लगाते हो, ये 10वें द्वार का दरवाज़ा है। इसको खोलने की कुंजी सतगुरु महाराज ने हमें दी हुई है। कुंजी है पर ताला खोलते नहीं हो। कुंजी क्या है? भजन अभ्यास। जैसे ताले को खोलने के लिए कुंजी की ज़रूरत है, ऐसे इस जो वज्र कपाट लगा हुआ है, आत्मा बाहर है इस समय, पूजा भी करती है, पाठ भी करती है, पर अंदर भारी मुखी है, ताला नहीं खुलता है। ताला भजन अभ्यास से खुलेगा, अभ्यास से खुलेगा, ध्यान योग से खुलेगा। आपको पता लगेगा कि मैं जब आप भजन अभ्यास करते हो पूरा, तो आपका एक दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाएगा। जब दरवाज़ा खुलता है, पहले जैसे सुबह जैसा प्रकाश होता है, आज से प्रकाश होना शुरू करता है, मन और सुरत आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है। समझ लो कि स्नान कर लिया। ये तीर्थ है। बेणी साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कट के तीर्थ के प्रति, ईड़ा पिंगला शुभमना तीन बसे एक ठाई, बेणी संग तहाँ मन मंजन करे तहाई। ईड़ा पिंगला सुषमना है। जब हमारी सुषमना खुलती है तब ये सुरत और मन अंदर जाता है, अंदर प्रकाश में जाता है, धुन में जाता है, वहाँ स्नान करता है। इसके जन्म कितना मैल करती है इसकी, परमात्मा की तरफ तब मन लगता है। मैला मन जो होता है वो संसार में लगा होता है, जो मन साफ है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। मैले गुरु साहब फरमाते हैं, मैले मन भक्ति न हो भी नाम न लगे प्यार। देखो, अगर कपड़े को रंग चढ़ाना हो, पहले उसको मैले कपड़े को साबुन पानी से धोना पड़ता है, फिर जब बिल्कुल साफ हो जाता है तब उस पर रंग चढ़ता है, वो फ्लैश मारता है कपड़ा। ऐसे हमारा मन जन्म जन्मों की पापों की कर्मों की मैल से गंदा हुआ है, तो गंदे कपड़े की तरह।
महाराज ने आप जपजी साहब पढ़ते हो, परिए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरे खे, मूत पलीती कपड़ होए जे साबन लइए धोए, मन मत पापां के संग और धोपे नाम के संग। अगर शरीर मिट्टी नाल लथपथ होए तो हम पानी से उसको साफ कर सकते हैं, कपड़ा अगर गंदा हो तो साबुन पानी से धुल सकता है। मन जो है ये नाम की कमाई से धुलेगा। जैसे जैसे मन अंदर जाना शुरू हो जाएगा, भजन सिमरन में लग जाएगा, मन जो है बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तो महाराज के प्रभु के चरणों में जुड़ जाएगा। इसलिए बार बार अभ्यास करो। तो अगर समय है, थोड़ा कोई ग्रंथ पढ़ लिया भक्ति मार्ग का, उसके बाद भजन करो। हमारे पास समय ही होता है भजन करने के लिए। रात पूरी होती है, 8 से लाके सुबह 8 तक कितने 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे में अगर 2-3 घंटे भी लगा लें तो कितना लाभ होगा। तो हम दिन में खाने पीने में निकाल देते हैं, रात को आई सोए के, दिन को आया खाए, फिर जैसा जन्म था कौडी बदले जाए। क्योंकि इस जन्म के लिए, इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवता भी इसको तरसते हैं जो हमें और तुम्हें मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? गुरु साहब फरमाते हैं रहरास में, भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत करो महापुरुषों की, संगत मत छोड़ो। अब महीने में सत्संग करते हो, कोई 6 महीने में करता है, तो वो भजन कैसे करेगा? अगर आप सत्संग भी करते हो, भजन नहीं करोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं है। पल्ले वही होता है जो हम कमाते हैं, जो कमाना नहीं पल्ले क्या होगा? जिसके पल्ले कुछ नहीं है, क्या वो बंदा सुखी हो सकता है? बताओ। जब पल्ले कुछ है फिर उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर नाम की कमाई करोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। क्या ले जाओगे जाते समय? संसार की कोई वस्तु जीव के साथ नहीं जाती है, नाम जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मानुहा नाम तेरे संग सहाई। ये परिवार संसार ये हमारे कर्मों का ही कर्म है। हमारे सामने पति पत्नी बाल बच्चे, हम उसी में उलझे रहते हैं। 24 घंटे उनकी टेंशन, उनका सिमरन करते रहते हैं। हमने देखना हम उलझे हुए तो नहीं है। अगर उलझे हुए तो नाम की कमाई नहीं करते हो, पूरी नहीं आप करते हो, उलझना खत्म हो जाएगा। जो काम हम कर रहे हैं वो तो काम अपने आप ही हो जाएगा। मान लो कि हम नहीं होते, फिर भी तो होता है ये काम। तो इसलिए भजन सिमरन पर समा दो, बातों चीतों में नहीं। तेरे को बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ जी, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बजाई। उन्हें कृपा करके सानू जानकारी दे दी है कि नाम जपो, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। ये सतगुरु की कृपा के नाल है। सेवा जिनको जानकारी दे देते हैं, समझा देते हैं गुरु महाराज कृपा करके, वो सेवा को भी समझता है, भजन सिमरन को भी समझता है, सत्संग भी समझता है कि सत्संग क्या है। आपे दे बजाई, जिले पर कृपा नहीं है उसने क्या पता सत्संग क्या होता है। तो इसलिए साध संगत जी, सतगुरु सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। सतगुरु की सेवा से करने से आपा भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। मैंने किया, मैं करूँगा, ये आपा भाव है। जब तक ये चीज़ नहीं हमारे अंदर से हटती भी कौन करने वाला है, यानी जवानी नहीं, अंदर से भी कौन कर रहा है। देखो गुरु साहब ने भी फरमाया है, करे करावे आपे आप, मानस दे के कसुन हाथ। बंदे के हाथ की बात नहीं है ये, वो आपे करता है। पीछे आए तुक में
तो आपे मेल मिला के आपे बढ़ियाई देता है महाराज जी। हमें जो बढ़ियाई मिली है ये उसकी कृपा से मिली हुई है। सतगुरु सेवे आप गवाए, सतगुरु की सेवा भजन सिमरन से जीव का आपा भाव दूर हो जाता है। जब तक हमने अपने आप को बीच में रखा हुआ है परमात्मा के दरम्यान, जब तक मिलेगा नहीं हो। जब तक आपा भाव नहीं दूर होता है, यानी मैं दूर नहीं होती है, जब तक परमात्मा से मिल नहीं हो सकता है। सतगुरु सेवे आप गवावे, मिल प्रीतम शब्द सुख पावे। मिल प्रीतम शब्द सुख पावे, शब्द ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के सदा रही आत्मा सुखी मुक्त हो जाए। सुख पावे का मतलब कि ये मुक्त हो जाती है। मिल प्रीतम सुख पावे, तो जब तक ये शब्द के साथ नहीं जुड़ती है, आपा भाव नहीं निकालती है। आपा भाव मैं भजन करूँगा, बैठना है, जब आपा भाव निकाल के बैठोगे तब भजन बनेगा। जगह कि मैं बैठा फिर भजन नहीं होगा। तो इसलिए सतगुरु सेवे आप गवावे, मिल प्रीतम शब्द सुख पाइए। प्रीतम सतगुरु ने मिलके शब्द का ज्ञान रखे, नाम की कमाई करके सदा लिए आत्मा सुखी हो जाती है। अंतर प्यार भक्ति रता सहज मते बन आई है। नाम की कमाई की बिना यत्न से ही सहज ही परमात्मा के साथ आत्मा जुड़ जाती है। जब आपा भाव हमारा निकल जाता है, सहज ही ये काम करती हुई भी खाते सोते नहाते धोते सहज ही परमात्मा के साथ आत्मा जुड़ी रहती है। जब आपा भाव दूर होता है शब्द की कमाई से। होमे नू कहते हैं कि मैं जब ये निकल जाएगी सहज ही परमात्मा के साथ होमा दूर हो गया। होमा कैसे दूर हो गया? होमे तीर को रोग है दारू विसी माही। होमा भी अंदर है, दारू यानी नाम है, तो वो नाम के दारू से ये होमा दूर हो जाता है। देखो एक बार गजराज अपने परिवार के साथ पानी पीने के लिए आया। उसके बच्चे थे, उसके परिवार था, तो परिवार ने तो किनारे पर पानी पी लिया। परिवार ने किनारे पर पानी तो पी लिया, उसके अंदर मध था, ऐरापत हाथी था, वो सरोवर में बढ़ गया। पानी तो पी लिया, तेंदुए ने उसको पकड़ लिया, गिरा ने। उसने कहा कि मैं ऐरापत हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, इसको तो मैं तोड़ दूंगा। महायुद्ध हुआ उनका, हाथी हार गया। वो वहाँ फुल हाथी को होश होती है पूर्व जन्म की, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाथी जब असम के जंगलों में काम करते हैं लोड अनलोड का, वो फिर कहते हैं कि हे प्रभु मैंने बहुत गलती कर दी है, मैंने नाम की कमाई नहीं की है। प्रभु मेरे को एक बार और जन्म दे, मैं दिन रात तेरा नाम जप के मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊँगा। अब ऐसे लिखा हुआ है जैसे हाथी सिर धुनत है, जैसे गज सिर धुनत है, पिछला जन्म सुजंत, अब के हेले आपके हेले नर कर सेऊंगा पूरे संत। कि हे प्रभु मैं अपनी करनी से जानवर की जूनी में चल गया, पर एक बार दया मेहर करके मैंने मनुष्य का चोला दे दे, मैं पूर्ण संतों की शरण जाकर दिन रात तेरा भजन करूँगा। अब के हेले नर कर सेऊंगा पूरे संत। कि हे प्रभु एक बार मेरे को मनुष्य का चोला दे दे, मैं दिन रात तेरा नाम जपूँगा। वो हम लोग किया और कौन है? हमने वादा किया। महाराज जी समझाते हैं, ब्रह्मानंद जी महाराज जी, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीत तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में ले रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया।
अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न की ना हेत, फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुगी खेत। भाई आप पछताओ, नाम की कमाई करो। अंतर प्यार भक्ति रता, सहज मते बन आई है, दुख निवारण गुरु ते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। वो परमेश्वर वाहिगुरु ने कृपा की थी, वो आप सतगुरु के रूप में हमारे को मिलते हैं और दुख निवारण गुरु ते जाता। जो दुखों को दूर करने वाला वो गुरु ने मेरे को जनाया है, वो नाम है सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। सारे रोगों का दारू नाम है, वो गुरु से जाने मैंने। जिसनो लाए लहे सो बूझे, पाओ परम शरीरों जाई है। जिसको महाराज कृपा करते हैं वही उसकी जानकारी करता है। परम पाओ परम शरीर से जाई, पर जो हमारे को परम है वो शरीर से दूर हो जाता है। आपे गुरमुख आपे देवे, आपे गुरमुख आपे देवे, सच्चे शब्द सदगुरु सेवे। वो आपे ही आप है, जीव को आत्मा को सच्चे शब्द से, सच्चे शब्द सदगुरु सेवे। जिसको ज्ञान हो गया सच्चे शब्द के साथ जुड़कर, हमारे अंदर जो शब्द आ रहा है उसके साथ जुड़ना है। सदगुरु सेवे जरा जरा जम तिस जोय न सके, सच्चे से बनाइए। जिसकी प्रभु के साथ बन गई है उसको ना बुढ़ापा जोता है ना जम उसके नेड़े आता है। गुरु के भक्त के पास जमदूत आता नहीं है। गुरबाणी में मारा फरमा रहे हैं, तेरे सेवक को पौक सुनाई, जब ना आवे नेड़े, मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। तो जो गुरु का भक्त है उसको ना बुढ़ापा भी आता है ना ही उसके नेड़े जम आ सकते हैं। जरा जस तिस जोय न सके, सच्चे से बन आई है। तृष्णा अग्न जले संसारा, जल थल खपे बहुत बेकारा। संसारी आदमी तृष्णा में, सारा संसार तृष्णा की अग्नि में जल रहा है और जल जल खपे, जल भी रहा है दुखी भी है। जल जल खपे बहुत बेकारा, बेकारों में फंस रहा है जीव। मनमुख ठौर न पाए कबू, सतगुरु बूझ बजाई है। भाई मनमुख जरा है उसको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, ये सतगुरु ने जानकारी दी है। सतगुरु सेवन से बड़ भागी, सच्चे नाम सदा लिब लागी। जो सतगुरु की सेवा करते हैं, महापुरुष की संगत करते हैं, बड़े भागशाली जीव है। सच्चे नाम सदा लिब लागी, वो संसार में रहते हुए सच्चे नाम से उनकी लिब लगी रहती है। जो सतगुरु की शरण है, सतगुरु की सेवा। अंतर नाम रब्या अन्य केवल, तृष्णा शब्द बजाई है। जब अंदर नाम प्रगट हो जाता है वो तृष्णा सब बुझ जाती है, आपा भाव निकल जाता है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। सच्चा शब्द सच्ची है वाणी, गुरमुख बिरले किसी विषाणी। किसी गुरमुख संत ने उस वाणी को समझा। सच्चे शब्द रते बैरागी, आवण जान रहाई है। जो शब्द के साथ जुड़ गए उनका आना जाना जो है समाप्त हो गया है। शब्द बूझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम बसे मनाए। जो शब्द की जानकारी है जुड़ जाता है, निर्मल नाम बसे मना जाए। जो शब्द की कमाई, सतगुरु अपना सद ही सेवे, होमे बिचों जाई है। जरा सतगुरु की सेवा करता है उसके बीच से होमे निकल जाती है। परमात्मा गुरु ते बूझे तो दर सूझे, नाम बिहूना कथ कथ लूझे। जो नाम ते बिना सतगुरु शरणी है, कथनी तो करता है, वो लूझता है। सतगुरु सेवे की बढ़ियाई, तृष्णा भूख गवाई है। जो सतगुरु की सेवा नाम की कमाई करते हैं, तृष्णा भूख उसकी दूर हो जाती है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान बहुना कुछ न सूझे। आप कृपा करें तब वो जानकारी होती है उसको। ज्ञान बहुना कुछ न सूझे, जो ज्ञान से हीन है उसको कुछ नज़र नहीं आता है। गुरते दात सदा मन अंतर, वाणी शब्द बजाई है। गुरु जब कृपा करते हैं, दात बख्शते हैं, तब वाणी को समझता है। जो तुर लिखा सो कर्म कमाया, कोई ना मेटन तुर फरमाया। जो तुर से कर्म लिखा है उसी कर्म कमाता है, कोई ना मेटे तुर फरमाया। जो तुर से फरमा दिया है उसको कोई मेटने वाला नहीं है। सत्संगत में तिन्ही भाषा, जिनको तुर लिखा पाई है। सत्संग में उनका बात होता है जिसको तुर लिखा हुआ है, सत्संग में वही आते हैं। अपनी नज़र करे सो पाए, सच्चे शब्द ताड़ी चितलाए। जिस पर नज़र कर दे उसके ऊपर ही हो वो लिब लगाता है। अपनी नज़र करे सो पाए, शब्द सच्चे ताड़ी लाई है। नानक दास कहे बीनती, भिख्या नाम दर पाई है। महाराज कहते सच्चे पातशाह मेरी बीनती है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस नाम की भिक्षा दे दो।
प्रभु से केवल नाम मंगो। गुरु साहब लिखते हैं, तुद बिना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखों का दुख, दे नाम संदुखिया, उतरे मन दी भुख। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय, सारे भक्तों की जय, जो ये चला रहे हैं सेवा उनकी भी जय। गुरु महाराज कृपा करे और ज़्यादा चले ही